Hello students, in the previous lecture we solved some questions related to triangle and today we will discuss about quadrilaterals. So students, at first let us understand what is quadrilateral. After that we will understand different types of quadrilaterals. So what is quadrilateral? A quadrilateral is a polygon which has four sides. ये जो वर्ड यहाँ पे आया है पॉलीगॉन, इसको हमने आपको पहले ही बताया है कि पॉलीगॉन क्या होता है. अ फिगर इज अ पॉलीगॉन इफ इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर. सिंपल क्लोज्ड का मतलब जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है. मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स. सो पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स. ओके. और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इट इज अ पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स. हियर one quadrilateral you can see it is a simple closed figure made up of line segments, and here you can see the four sides 1 2 3 4. That's why this is a quadrilateral. Now sides इसमें कितनी है? फोर sides हैं as already I have told. sides कौन कौन सी हैं? AB, BC, CD and DA. तो हम राइट कर लेते हैं sides के नेम. The sides are AB, BC, CD and DA. Now angles, there are four angles in this quadrilateral: angle A, angle B, angle C and angle D. बट आपको पता है कि जब हम एंगल्स का नेम राइट करते हैं तो हम 3 लेटर्स का यूज करते हैं, और जहां पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बीच में हमेशा राइट करते हैं. जैसे एंगल ए हमें राइट करना है तो हम राइट कर सकते हैं एंगल DAB. DAB में ए बीच में आ रहा है तो एंगल का फॉर्मेशन ए पे होगा, तो हम राइट कर देते हैं एंगल DAB. अब एंगल ए हो गया, अब हमको एंगल बी लेना है तो हम क्या राइट करेंगे? ABC, एंगल ABC. अब हमको एंगल सी पे बनाना है तो हम राइट करेंगे BCD, हो जाएगा एंगल BCD. और लास्ट में हमारा क्या बचा है? अभी एंगल डी बचा है तो ये हो जाएगा एंगल CDA. तो 4 एंगल्स हमारी हो गई, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. डायगोनल. डायगोनल क्या होता है? जब आप टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाओगे तो आपको डायगोनल मिलेगा. जैसे आप डी को मिला दो बी से, ये स्केल से आप लोग ड्रॉ करिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, और ए को मिला दो सी से, तो ये दोनों नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं. एडजेसेंट मतलब बिल्कुल उसके जस्ट पास का, उससे जो सटा हुआ है बिल्कुल, दैट विल बी एडजेसेंट. और नॉन एडजेसेंट मतलब बिल्कुल उसका उल्टा, जो पास में ना हो बल्कि दूर हो. जैसे देखिए ए बी ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, लेकिन ए और सी ये एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, ये दोनों नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं. ए का एडजेसेंट वर्टेक्स डी भी होगा और ए का एडजेसेंट बी भी होगा, लेकिन ए का नॉन एडजेसेंट क्या होगा? सी. तो ए को जब सी से मैच करोगे तो आपको AC एक डायगोनल मिल गया, और दूसरा डायगोनल क्या मिल गया हमको? BD. AC एंड BD. सो हियर आर 2 डायगोनल्स. अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड्स में देखिए AB का अपोजिट कौन सा साइड है? DC. और AD का अपोजिट साइड कौन सी है? BC. तो यहां आप राइट कर दोगे अपोजिट साइड्स में AB एंड AB का अपोजिट है DC और AD का अपोजिट है BC. नाउ अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स यहां देखिए, एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल डी. और एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी. तो यहां राइट कर लीजिए एंगल बी एंड एंगल डी, दे बोथ आर अपोजिट. अगेन एंगल ए एंड एंगल सी, दे बोथ आर अपोजिट. नाउ एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स का मतलब बिल्कुल एक साइड के बगल का साइड जो एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ है. जैसे AB के बगल में बिल्कुल है BC,
या आप एडजेसेंट साइड्स को डिफाइन कर सकते हो दैट एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट। ए बी और बी सी में जो एंड पॉइंट है कॉमन है वो है बी, तो ये दोनों कैसे साइड्स हैं? एडजेसेंट साइड्स हैं। तो हम यहां राइट कर लेंगे ए बी एंड बी सी, ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया। दूसरा भी एडजेसेंट साइड्स लिख सकते हो बी सी एंड सी डी, आप राइट कर सकते हो बी सी एंड सी डी। अदर्स भी आप राइट कर सकते हो दैट इज सी डी एंड डी ए या डी ए एंड ए बी, तो आप फ्री हो, आप कोई भी राइट कर सकते हो। फिर है एडजेसेंट एंगल्स, तो एंगल ए का एडजेसेंट एंगल डी भी हो सकता है क्योंकि इसके पास में डी है और इसके बिल्कुल पास में बी भी है, तो एडजेसेंट एंगल्स में राइट कर सकते हो एंगल ए एंड एंगल बी। अब एंगल बी का एडजेसेंट क्या हो सकता है? एंगल सी हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है, लेकिन हमने तो पहले राइट कर दिया, तो एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल सी का एडजेसेंट हो सकता है एंगल डी का एडजेसेंट हो सकता है एंगल ए, तो आप फ्री हो, आप राइट कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। द फर्स्ट इज rectangle, a quadrilateral in which opposite sides are equal and each angle is 90 degree। तो यहाँ पे देखिए जो अपोजिट साइड्स होती हैं बेटा वो इक्वल होती हैं, इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं, मतलब बिल्कुल आमने सामने होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये साइड जो होगी वो इसके इक्वल होगी और ये साइड जो होगी वो इसके इक्वल होगी एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। इट मीन्स कि चारों एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। हियर यू विल गेट टू डायगोनल, हियर इट विल बी फर्स्ट इज इट विल बी AC एंड BD। आप जो भी नेम रखोगे वो आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने ABCD इस रेक्टेंगल का नेम दिया है, तो डायगोनल्स कौन कौन से हो गए? AC एंड BD। यहाँ पे जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर ये वाला जो डायगोनल है, मान लीजिए कि ये 16 सेंटीमीटर का है, कितने का है? 16 सेंटीमीटर का, तो जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा तो ये 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा। ओके, रेक्टेंगल में जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये वाला डायगोनल, अगर ये डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है तो ये डायगोनल भी 16 सेंटीमीटर का होगा और दोनों ही डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये 8 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 8 ही होगा। ओके, क्लियर? और बेटा आप रेक्टेंगल को कैसे बना सकते हो? यू हैव टू सेट स्क्वायर इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। One is 30 degree, 60 degree, 90 degree and the other is 45 degree, 45 degree and 90 degree set square। तो आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का सेट स्क्वायर लीजिएगा, उसको एक बार आप ऐसे रख दीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, इसके ऊपर अंडरलाइन कर लीजिएगा। आफ्टर दैट इसको आप मतलब सेम सेट स्क्वायर को आप इस साइड रख दीजिएगा, उसके बाद फिर से जो है आप ऊपर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। अगर आपके पास 2 सेट स्क्वायर है 30, 60, 90 डिग्री का, तो आप दोनों बिल्कुल सामने सामने रख करके बिल्कुल रेक्टेंगल बना सकते हो इजिली। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, now let us understand the second type of quadrilateral, that is square, a quadrilateral in which all sides as well as all angles are equal। ऐसा quadrilateral जिसमें चारों साइड्स भी इक्वल होती है और चारों एंगल भी इक्वल होता है, तो उस quadrilateral को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इसको आप बना कैसे सकते हो? आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में 45, 45, 90 डिग्री का सेट ऑफ स्क्वायर होगा, उसको आप रखिएगा यहाँ पे। फिर
आप उसके साइड में लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आपके पास 2 सेट ऑफ स्क्वायर है सेम तो आप इजिली बना सकते हो। अगर नहीं है तो एक रख करके आप लाइन ड्रॉ करिएगा, उसके बाद उठा के उसको यहाँ पे रखिएगा और फिर से आप इसके साइड में लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। इट मीन्स दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ऑल द 4 साइड्स विल बी इक्वल। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, एंड ऑल 4 एंगल्स विल बी 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ओके, व्हाट अबाउट डायगोनल्स? डायगोनल्स विल बी इक्वल। जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे 2 डायगोनल्स हैं AC एंड BD, तो AC इज इक्वल टू BD एंड यहाँ पे भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। रेक्टेंगल के केस में वो 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं, लेकिन स्क्वायर के केस में एक दूसरे को डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये O पॉइंट है, यहाँ पे AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज पैरेललोग्राम। सबसे पहले समझिए कि पैरेललोग्राम को आप बनाओगे कैसे। इफ यू प्लेस द पेयर ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स in a different position, you get a parallelogram. This you will get. तो 90 डिग्री वाला पोजीशन यहाँ रखिएगा, फिर से जो दूसरा वाला होगा, आपके पास दूसरा नहीं होगा तो पहले एक बार रख के इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ फिर से रखिएगा और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बने जिससे, उसके बाद रख के आप इसको फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पैरेललोग्राम हमको मिल गया है, हमने दूसरा पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो पैरेललोग्राम में बेटा इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक पैरेललोग्राम है जहां पे AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। बात करते हैं डायगोनल्स की। यहाँ पे 2 डायगोनल्स है AC एंड BD। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए DE इज इक्वल टू EB एंड AE इज इक्वल टू EC। अगर मान लो AC हमारा 19 सेंटीमीटर है, AC हमारा 19 सेंटीमीटर हो टोटल, तो ये कितने में डिवाइड हो जाएगा, 9.5 सेंटीमीटर में। ओके, एंड हियर अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। इट मीन्स एंगल A will be equal to angle C and angle B will be equal to angle D. Now the fourth type of quadrilateral is rhombus. तो rhombus आप कैसे बनाओगे? For making rhombus you need 4 set of square 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो एक बार आप ऐसे रखिए, उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर से आप इधर रखिए तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर से आप यहाँ पे रखिए तो ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर से आप इधर रख करके ये वाली लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, रोम्बस मिल जाएगा। रोम्बस क्या होता है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पे सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। स्क्वायर के केस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन एंगल्स हमारे चारों इक्वल और 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल B का अपोजिट एंगल है D,
तो एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है। एंगल ए का अपोजिट एंगल है एंगल सी, तो एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है। स्क्वायर के केस में क्या होता है कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस के केस में ऐसा नहीं होता है। रोम्बस में डायगोनल्स दोनों अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं, जैसे कि BD अगर हमारा 20 सेंटीमीटर है तो AC हमारा 15 सेंटीमीटर होगा। ओके, और ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब अगर BD हमारा 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर में डिवाइड होगा। अगर AC हमारा 16 है तो 8 सेंटीमीटर में डिवाइड होगा। और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। BD और AC जो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिफ्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एक ही प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक पेयर ऐसा होगा साइड्स का जो पैरेलल होगा, जैसे देखिए यहाँ पे TR और PA एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब अगर आप दोनों साइड्स को चाहे जितना एक्सटेंड कर दो, चाहे जितना आगे बढ़ा दो, वो एक दूसरे को कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए TP और RA ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर आप TP को एक्सटेंड और RA को एक्सटेंड करो तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। That's why they are not parallel, but one pair of sides is parallel, that is TR is parallel to PA. So this is a type of trapezium. और trapezium बनाने के लिए आप कैसे बनाओगे इसको? You use several type of set of square. After that you can use trapezium. So students, we know that practice makes us perfect. Let us try to solve some questions. Here is an outline summary of your possible findings are given. Here is chart is given and you have to complete it. Quadrilateral parallelogram में आपको बताना कि साइड्स जो होती हैं अपोजिट पैरेलल होती हैं, यस। इक्वल होती हैं, यस। ऑल साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे हमको नो राइट करना है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यस, तो आपको राइट करना है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नहीं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो यहाँ आपको नो राइट करना है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो नहीं करते हैं, तो यहाँ आपको नो राइट करना है। देखिए, अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप डायरेक्ट एंगल को मेजर कर लीजिए, अपोजिट एंगल्स को मेजर करिए, उसके डायगोनल्स जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहां पे चेक करिए वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं या फिर नहीं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बॉक्स आप लोग फिल करिएगा। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको ट्रू फॉल्स बताना है, तो आप यहाँ पे खुद से कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।